बीपी क्यों बढ़ता है, आज इस विषय पर हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि 5 मिनट में बीपी ठीक करने का नुस्खा मिलेगा, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आप छोड़ के जा सकते हैं। तो यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि बीपी कोई छोटा विषय नहीं है। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि बीपी क्यों बढ़ता है, शरीर के अंदर क्या गड़बड़ी होती है जिसके कारण बीपी बढ़ता है, और तब कैसे बिना दवाइयाँ बीपी कंट्रोल किया जा सकता है, तो पूरा वीडियो देखिए। आधा देखा, आधा समझा, और वही सबसे बड़ी गड़बड़ी और वही सबसे बड़ा नुकसान करता है। तो दोस्तों, वीडियो का पार्ट फर्स्ट आता है, बीपी होता क्या है। तो ये बेसिक है लेकिन जानना बहुत ही जरूरी है। तो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, मतलब खून की दबाव जो नसों की दीवार पर पड़ता है, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य में ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, और हाई की बात करें तो 140 से 190 या फिर उससे ऊपर रहे तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो आप ध्यान से समझिए, बीपी बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर का एक अलार्म सिस्टम है। सो वीडियो का पार्ट सेकंड आती है, बीपी क्यों बढ़ता है। तो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि बीपी को बीमारी समझ लेते हैं, जबकि बीपी नतीजा है, कारण नहीं। तो अब असली कारण आता है ज्यादा नमक, यानी कि साल्ट ओवरलोड। भारत में नमक की खपत WHO के मुताबिक 2 से 3 गुना ज्यादा हो रहा है। जैसे कि ज्यादा अचार, नमकीन, पापड़ तथा पैकेट वाला खाना। तो दोस्तों, नमक क्या करता है ये जानते हैं। सो नमक शरीर में पानी को रोकता है, खून की मात्रा बढ़ाता है तथा नसों पर ज्यादा दबाव बढ़ाता है। ये तो रिजल्ट होता है हाई बीपी, यानी कि। तो सेकेंड पॉइंट आती है नसों का सख्त हो जाना, आर्टरी स्टेफिनेस। जैसे कि पुराने पाइप सख्त हो जाते हैं, वैसे ही ज्यादा तेल, ज्यादा शुगर तथा धूम्रपान और उम्र जैसे जैसे बढ़ता है, इससे नसें सख्त हो जाती हैं। तो सख्त नस प्लस खून इक्वल टू ज्यादा दबाव। तो पॉइंट थर्ड आती है पेट की चर्बी, यानी कि इसे साइलेंट किलर भी बोला जाता है। तो पेट की चर्बी हार्मोन्स को बिगाड़ती है, किडनी पर असर डालती है, नमक और पानी का बैलेंस बिगाड़ता है। अगर आप दुबले दिखते हैं लेकिन पेट अगर बाहर है तो बीपी का खतरा है। सो पॉइंट नंबर 4 की बात करें, स्ट्रेस और गुस्सा। ये अनवांटेड है लेकिन डेंजरस हो सकता है। तो लगातार तनाव में, यानी कि इससे एड्रेनलिन बढ़ता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, नसें सिकुड़ने लगती है। जो इंसान हमेशा टेंशन में रहता है या फिर रहने को नॉर्मल समझता है, उसका बीपी कभी भी नॉर्मल नहीं रहता है। तो पॉइंट नंबर 5 की बात करें, तो नींद की कमी, यानी कि 6 घंटे से कम की नींद, यानी कि बीपी बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ती है, शरीर रिपेयर मोड में नहीं जा पाता है, जिसके कारण हाई बीपी का रास्ता यहीं से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो का पार्ट थर्ड आती है, अब असली सवाल आता है, क्या बीपी बिना दवाइयाँ ठीक हो सकता है। तो जवाब, तो सीधा जवाब आता है, ध्यान से सुनिए। हर केस में नहीं होता है, लेकिन कई केस में हाँ, बिना दवाइयाँ संभव है। अगर बीपी हल्का बढ़ा है, नई शुरुआत है, कोई हार्ट या फिर किडनी डैमेज नहीं है, और आप डिसिप्लिन मानने को तैयार है। अगर बीपी 180/110 है और आप बोल रहे हैं कि मैं दवाई नहीं लूंगा, तो यह बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। तो पार्ट 4 आती है, बिना दवाइयाँ बीपी कंट्रोल करने के साइंस बेस्ड तरीके। तो रूल नंबर फर्स्ट आती है, नमक कम नहीं बल्कि कंट्रोल करो। खाना पकाते समय ही नमक कम डालना, ऊपर से नमक बिल्कुल भी नहीं, या फिर पैकेट वाला फूड, ये सभी बंद। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक दिन में 1 चम्मच से कम नमक का यूज करना। तो दोस्तों, यह कोई ओपिनियन नहीं बल्कि मेडिकल गाइडलाइन है। तो रूल नंबर सेकेंड, रोज चलो, दवा समझ कर चलना। सो कम से कम 30 से 45 मिनट तक तेज चलना, हफ्ते में कम से कम 5 दिन चलना। तो चलने से नसों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है,
बीपी नेचुरली नीचे आने लगता है। तो यह सबसे सस्ती और असरदार दवा है। रूल नंबर थर्ड की बात करें तो वजन नहीं बल्कि पेट घटाओ। तो पेट बीपी और पेट का रिश्ता सीधा है। तो कमर को नापे। पुरुष में लेस देन 90 सेंटीमीटर से कम रहनी चाहिए और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से कम रहनी। तो पेट घटाना, बीपी आधा काम खुद कर ले। तो रूल नंबर फोर, खाना जो बीपी बढ़ाता है उसे पहचानो और कम करें। तो तला हुआ भोजन, ज्यादा तेल, मीठा, जैसे कि नेचुरली फूड्स बढ़ाएं, जैसे कि सब्जियां, फल, दाल, दही तथा पोटासियम वाला खाना। यह कोई डाइट ट्रेड नहीं है बल्कि बेस्ट डाइट का साइंस है। तो रूल नंबर फाइव आती है नींद और स्ट्रेस। तो दोस्तों ये मजाक नहीं, 7 से 8 घंटा की नींद और रात को मोबाइल दूर करें तथा देर रात खाना बंद कर दें। बीपी की दवाइयां तभी काम करेगी जब आपकी लाइफ स्टाइल साथ देगी। जो पार्ट फाइव आता है बीपी कब खतरनाक हो जाती है। सो अगर बीपी के साथ साथ सर में दर्द रह रहा है, चक्करें आती हैं, सीने में दर्द रहता है, सांस फूलता है, तो बिना देर किए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यहाँ यूट्यूब पर ज्ञान ना लें बल्कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। तो दोस्तों बीपी दवाइयों से कंट्रोल होती है लेकिन लाइफ स्टाइल से ठीक रहता है। जो इंसान आदतें नहीं बदलेगा उसे जिंदगी भर गोलियां बदलनी पड़ेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन, आप सभी देख रहे हैं दावागढ़ ऑफिशियल। सो वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।